नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। दिल्ली 5 महीने के बाद खुली शाहीन बाग की दुकानें, ईद पर भी बाजार है सुनसान। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के शाहीन बाग में 5 महीने बाद दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ईद होने के बावजूद बाजार गुलजार नहीं है। वजह यह है कि कोरोना वायरस के कारण लोग घरों में ही कैद रहना चाहते हैं और घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर बहुत जरूरी हुआ तभी लोग घरों से निकल रहे हैं। ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने सब कुछ फीका कर दिया है। आप लोगों को बता दें कि दिल्ली में शाहीन बाग वही इलाका है जहां नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ महिलाएं करीब 100 दिनों तक धरने पर बैठी रहीं। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से 14 दिसंबर से ही शाहीन बाग की दुकानें बंद हो गई थीं। शाहीन बाग का यह धरना स्थल देश की अन्य जगहों के लिए नजीर बन गया था, जहां इससे प्रेरणा लेकर सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद जब सड़क पर बैठे लोगों को हटाया गया तो देश भर में लॉकडाउन लग गया। सड़क खाली होने के बाद भी ये दुकानें नहीं खुल सकी। आज जब ये दुकानें खुली हैं तो लॉकडाउन के कारण चारों ओर सन्नाटा पसरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत बोले, मंदिर पर माहौल ना बनाया जाए। अभी प्रभु राम चाहते हैं कि सुरक्षित सभी प्रवासी मजदूर अपने घरों को पहुंचें। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद कई हिस्सों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस बीच अयोध्या में प्रशासन से इजाजत के बाद ट्रस्ट की ओर से राम जन्मभूमि परिसर को समतल करने का काम शुरू किया गया है। इस दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कोई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और शिवलिंग मिले हैं, जिसके बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार रह चुके लोगों के बयान के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने यहां पर कहा है कि मंदिर निर्माण को लेकर के माहौल ना बनाया जाए, ये काम शांतिपूर्वक होना चाहिए। कोरोना संकट के बीच प्रभु राम भी चाहते हैं कि प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घरों को पहुंचें। और संजय राउत ने कहा है कि मंदिर निर्माण का कार्य शांतिपूर्वक होना चाहिए, इस पर माहौल बनाने के लिए कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। ये यहां पर कहना है शिवसेना के नेता संजय राउत का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को चार्टर्ड प्लेन से लाएगी घर वापस, केंद्र सरकार से मांगी है अनुमति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को चार्टर्ड प्लेन से वापस लाने की अनुमति मांगी है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के चलते लागू किया गया लॉकडाउन चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में काम धंधे सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाने के चलते प्रवासी श्रमिक अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन लद्दाख, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट में फंसे मजदूरों की घर वापसी एक बड़ा टास्क है। इसलिए यहां पर झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को चार्टर्ड प्लेन से लाना चाहती है घर वापस, केंद्र सरकार से मांगी है अनुमति। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। दूसरे चरण में पहुंची बस पॉलिटिक्स। राजस्थान ने योगी सरकार को भेजा 36 लाख रुपए का बिल। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच बस पॉलिटिक्स दूसरे चरण में पहुंच गई है। यूपी सरकार को 1000 बस देने के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर अभी सियासत ठंडी ही नहीं हुई थी। इस बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यूपी सरकार को 36.36 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। यह बिल कोटा से यूपी लाए गए बच्चों के लिए 70 बसें उपलब्ध करवाने का है। ये बिल उन छात्रों के नाम से भेजा गया है जिन्हें राजस्थान परिवहन की बसों से कोटा से यूपी भेजा गया था। गहलोत सरकार ने बिल भेजकर तुरंत भुगतान के लिए कहा है। यह लेटर 8 मई का है जो अब सामने आया है यहां पर। तो देख सकते हैं ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने योगी सरकार को भेजा है 36 लाख रुपए का बिल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
अम्फान की वजह से हुआ भारी नुकसान, तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर जताई संवेदना। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान ने दस्तक दी थी। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 283 साल बाद ऐसा भयानक तूफान आया था। एक अंदाज के मुताबिक इस तूफान से राज्य में 1 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। अम्फान तूफान ने ओडिशा में भी काफी नुकसान पहुंचाया है, हालांकि बंगाल के मुकाबले वहां नुकसान कम हुआ है। तूफान से प्रभावित लोगों के प्रति कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। राहुल गांधी ने इसे लेकर के एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान तूफान की वजह से हुई व्यापक तबाही परेशान कर रही है। उन लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं जो घायल हुए हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। मैं संकट के इस समय में इन दोनों राज्यों के बहादुर लोगों को अपने सपोर्ट की पेशकश करता हूं। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कर्नाटक में भाजपा के मंत्री महिला से अभद्रता करते कैमरे में हुए कैद, तो मांगनी पड़ी यहां पर माफी। कर्नाटक के एक मंत्री पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। असल में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है, जिसको लेकर के कर्नाटक की राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो येदियुरप्पा से उन्हें बर्खास्त करने तक की मांग कर डाली। आखिरकार यह विवाद तब शांत होता दिखा जब मुख्यमंत्री ने मंत्री जेसी मधुस्वामी से उस महिला से माफी मांगने के लिए कह दिया। सीएम की फटकार पर मंत्री को बात की गंभीरता समझ आई और उन्होंने माफी मांगकर विवाद को खत्म करने की यहां पर कोशिश की है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार में मंत्री जेसी मधुस्वामी गलत वजहों से सुर्खियों में आए हैं। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी के मंत्री एक महिला को गाली देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहां पर लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि मंत्री के माफी से कुछ भी नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री को उनको बर्खास्त करना चाहिए। लगातार ये मांग तेज होती जा रही है कि कर्नाटक के मंत्री जो भाजपा सरकार में मंत्री हैं, जेसी मधुस्वामी को तत्काल बर्खास्त किया जाना, यही मांग लगातार सोशल मीडिया पर तेज होती जा रही है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होगा रोचक। बीएसपी सभी सीटों पर अपने बूते लड़ेगी विधानसभा का उपचुनाव। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी भी ताल ठोकने को तैयार दिख रही है। बीएसपी ने एक बयान जारी कर कहा है कि पार्टी सभी 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपने बूते पर यहां पर लड़ेगी। बीएसपी उपचुनाव में किसी भी पार्टी से कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सहमति के बाद एमपी बीएसपी के अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने बयान जारी कर कहा है कि पार्टी 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अगले हफ्ते से दावेदारों के आवेदन लेने का काम शुरू करेगी। आवेदनों के बाद चयनित उम्मीदवारों के नाम का पैनल पार्टी अध्यक्ष मायावती को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद पार्टी सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बीएसपी ने भी कर ली है 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में उतरने की तैयारी। और यहां पर बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या यहां पर बीजेपी हो। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। रेलवे का बड़ा फैसला, आज से रिजर्वेशन काउंटर और एजेंट से बुक करा सकेंगे टिकट। सरकार द्वारा 200 ट्रेनें चलाने की घोषणा के बाद रेल मंत्रालय ने देश के चुनिंदा स्टेशनों पर आरक्षण काउंटर खोलने और कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंटों के माध्यम से बुकिंग की अनुमति दे दी है। हालांकि शुरू में कुछ स्टेशन पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी जहां यात्री आरक्षित टिकट कटा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर कांग्रेस का कटाक्ष, पूछा जान है तो जहान है का क्या हुआ, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर विमान सेवा बहाली को लेकर के स्पष्ट बयान नहीं देने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरदीप पुरी को सामाजिक दूरी की
अनुपालना के संदर्भ में साफ साफ बातें करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया है कि जान है तो जहान है का आखिर क्या हुआ। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि आपके कहने का मतलब है कि सामाजिक दूरी का ख्याल रखो या नहीं रखो, सभी सीटों पर लोगों को बैठाना सुरक्षित है या खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि विमानन मंत्री स्पष्ट बयान दीजिए। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, इनका आप लोगों को जरूर पहुंचाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।